दोस्तों, क्या आप लोग भी दुबले पतले हैं? क्या आप लोग भी अपना वेट गेन करना चाहते हैं, वो भी जल्द से जल्द कम समय में? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। मैं आज दोस्तों आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आज आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा जिनको आप फॉलो करके अपना वेट गेन बहुत तेज़ी से कर सकते हो। खासकर वो लोग जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं। मैं कुछ फ़ोटो डालूंगा इस तरीके से, जो हैं स्लिम है, एकदम स्किनी है, जिनके बॉडी पे ज़रा भी मसल्स वगैरह नहीं है, एकदम लीन है, नसें ही नसें दिखती हैं बॉडी में, केवल बॉडी में स्किन और केवल बोन दिखती है। तो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, और मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप अपना वेट गेन तेज़ी से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, जब भी वेट गेन की बात आती है तो जो ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा स्लिम बॉय होते हैं या बहुत ज़्यादा पतले लड़के होते हैं, उन लोगों के सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि उनको पता नहीं चलता कि क्या करें, कैसे वेट बढ़ेगा, क्या होगा। किसी से कुछ सुनते हैं, किसी से कुछ सुनती हैं। आपने चलिए थोड़ा मेरे से सुना, थोड़ा किसी और से सुना, किसी से थोड़ा थोड़ा सुना, वो सब चीज़ को अप्लाई करते हैं, फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ पाता है। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है। सब करने के बाद भी नहीं बढ़ पाता, तो अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊँगा उन चीज़ को फॉलो करिएगा गारंटी के साथ। जो बहुत पतले लड़के हैं, एकदम स्किनी हैं, उनका वेट 100% बढ़ेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट ये है आपका पहला पॉइंट, जो कि है जल्दबाजी मत करो। किस चीज़ की जल्दबाजी नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यूजुअली होता क्या है कि जल्दबाजी में कि आप लोग जल्दबाजी इस चीज़ की करते हैं कि भाई बस मुझे जल्दी से जल्दी वेट गेन करना है। जैसा स्टार्टिंग मैंने पॉइंट बताया ना, कम से कम समय में, ठीक है, नो डाउट आपका गोल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने सोचा तो है कि हाँ मुझे कम समय में करना है, ठीक है, लेकिन इतना कम समय भी मत ना रखो, इतना कम समय भी ना रखो कि आप खुद डिमोटिवेट हो जाओ। जब आपको पता है कि सही चीज़ होने में टाइम लगता है, आपको वज़न बढ़ाना है, आपकी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, आप उसको गलत तरीके से समझ करके आप उसको जब अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो क्या होगा। अब जो चीज़ आपकी एक टाइम लेती है 1 महीने का होने में, आप उसको कहोगे कि नहीं भाई मुझे 1 हफ्ते में ही करना है, 1 हफ्ते में ही करना है। जो चीज़ 1 हफ्ते में होने वाली पॉसिबल हो, उसके सही रिजल्ट हो, सही इफेक्ट आए, तो उस चीज़ को करो। अब आप गलत तरीके से उस चीज़ को करोगे तो आपके ऊपर क्या बीतेगा। आप जल्दीबाजी करते हो हर चीज़ में। अब जैसे आप वेट गेन कर रहे हो, कोई भी कुछ भी सप्लीमेंट देगा, कुछ देगा, उल्टा सीधा चीज़ें कुछ भी खा लोगे, ट्रेनर से पूछोगे, इतना आप डिप्रेस हो जाते हो उस टाइम पे। इसका एक सोल्यूशन है, सबसे पहले तो किसी से बात मत करो। एक जो ट्रेनर है आप उससे एक्सरसाइज पूछो, करो एक्सरसाइज, वो आपको जो बताए उसको फॉलो करो आप सिंपली डिसेंटली। और आप अपनी डाइट जो नॉर्मल खा रहे हो खाओ। 2-3 हफ्ते बाद उसके बाद डाइट चेंज करो। ट्रेनर से पूछो क्या मेरे को डाइट लेनी है, क्या करना है, कैसे करना है, कैलोरीज कितनी लेनी है, क्या करनी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मेरे को आप मैसेज करो, मैं आपको डाइट प्लान दूंगा। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, आपको लगे कि हाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैं प्रमोशन कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको डाइट प्लान चाहिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आप मुझे मैसेज करिएगा। तो ये चीज़ें करते हैं हम लोग। अब टाइम कितना लगता है वेट गेन होने में, आपको बता दूं। अगर आपको 10 से 15 किलो, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर आपको 10 से 15 केजी गेन करना है और आप बहुत ज़्यादा स्किनी है, 10 से 15 किलो दुबला, अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी है तो आपको करीब करीब टाइम लगेगा, 5 से 6 महीना भी आपको लग सकता है। वो अगर आपको क्वालिटी का, अगर आपको क्वालिटी का वेट गेन करना है तो। अब क्वालिटी का वेट कैसे होगा, आप चाहते हैं बॉडी में आपकी अच्छी खासी शेप दिखे, आप चाहते हैं बॉडी, आपकी चेस्ट अच्छी है, शोल्डर अच्छे हैं, थोड़े आर्म्स अच्छे दिखें, थोड़ा आप हेल्दी दिखो, कपड़े पहनो आप अच्छे दिखो मतलब। तो इस सब चीज़ों को होने में टाइम लगता है, थोड़ा बॉडी को, मसल्स को ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है। स्टार्टिंग में जब आप फ्रेशर हो, एकदम न्यू जिम स्टार्ट करते हो, तब तो आपकी बॉडी फिर भी रिस्पॉन्ड करती है। जो पर्सन पुराना हो जाता है, 1 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो जाता है, उसकी बॉडी में वेट चढ़ने में वैसे दिक्कत होती है, मसल्स गेन करने में दिक्कत होती है, तो उसको टाइम लगता है। जो न्यू भी है, मतलब जो नया पर्सन है, उसको भी इतना ही टाइम लगता है, 5 महीना 6 महीना एटलीस्ट, उसको प्रॉपर अच्छा खासा हेल्दी वेट गेन करने में। ऐसे चढ़ाने के लिए तो आप कुछ भी खा करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि आपने जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ही मिलेगी। पॉइंट नंबर 2, खाने से भागो मत, ठीक है। राइटिंग के लिए सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। सेकंड पॉइंट आपका है इसीलिए कि खाने से भागो मत। खाने से क्यों नहीं भागना है, क्योंकि दोस्तों खाना ही तो सब कुछ है। खाने से ही सारी चीज़ें हो रही हैं, जो आपको मिल रही है, शरीर दिख रही है, सारी चीज़ें जो वर्किंग हो रही है बॉडी में, सब कुछ खाने से ही तो है। आप सोचो, आप खाने से भागो मत मैंने पॉइंट क्यों रखा है। अब कई लोग सोचते हैं कि खाना ना छोड़ करके मैं केवल सप्लीमेंट खा लूँ, मेरी बॉडी बन जाएगी, मेरा वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। आप ट्रेनर लोग उनके मन में ये बात डाल देते हैं, अगर आप लोग भी हैं आपके मन में भी ट्रेनर डाल देते होंगे, यार ये सब छोड़ो, कोई दिक्कत बात नहीं, जो खाना चल रहा है तो आप बस मैं गेनर दे रहा हूँ, वो उसको ले लो, उसके बाद अपनी बॉडी में चेंजेस देखो, 1 महीने बदलाव आ जाएगा, ठीक है। भले ही आपकी डाइट ठीक ठाक हो, कहीं थोड़ी बहुत कैलोरीज का ऊपर नीचे हो, थोड़ी बहुत 100-200 कैलोरीज ऊपर नीचे हो रही होगी, वहीं कहीं आपने 1 चम्मच गेनर लिया, 1 स्कूप आपने गेनर लिया, उससे आपकी कैलोरीज थोड़ी सी बढ़ गई, आपको रिजल्ट मिल गए, आप सोचोगे भाई बस यार
क्या जो ट्रेनर ने दिया था उससे तो मेरा वेट बढ़ गया यार, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, उससे ये अब तो मैं दोबारा उससे लूँगा। नहीं, इस वहम से बाहर निकलिए आप प्लीज़। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको गेनर या सप्लीमेंट पे इतना डिपेंड नहीं रहना है। ये आपने डिपेंड रहना है केवल और केवल फूड पर ही, खाने पर ही डिपेंड रहना है, ना किसी कैप्सूल पे, ना किसी सप्लीमेंट पे, ना किसी उल्टी सीधी चीज़ों पे। आपको बस यही ध्यान रखना है कि मेरा जो भी कुछ होगा शरीर में बदलाव होगा खाने से होगा, उसके सिवा किसी से नहीं होगा। ये आपके डाइटरी सप्लीमेंट, ये सारी चीज़ें ठीक है चलेंगी, एक टाइम पे आएंगी, काम होगा इनका सबका भी, लेकिन सब चीज़ें बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर वो सारा अपना सप्लीमेंट से पूरा ना कर लें, दिनों रात सप्लीमेंट ना खाएं। उनको खाने से भी इतनी कई बार उनको चिढ़ मच जाती है, उनको 6-7 बार खाना होता है, 500 600 ग्राम प्रोटीन वो लेते हैं। वो तो सोचेंगे भाई सप्लीमेंट से अच्छा क्या ऑप्शन है, सप्लीमेंट ही तीनों 4 टाइम पी लेते हैं, खा लेते हैं, बस हो जाएगा। नहीं, वो खाना खाते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि खाने से आपको भागना नहीं है, आपको खाने के पीछे पड़े रहना है। खाना ही आपने खाना है, खाना ही सब कुछ है। सप्लीमेंट आपका ऐड ऑन करने के लिए आता है जब आपकी कहीं थोड़ी सी चीज़ बच जाती है, जैसे 200 250 300 कैलोरीज बच जा रही हैं, तो आप उसको एक स्कूप गेनर के जरिए आप कवर कर सकते हैं, मिल्क के साथ ऐड करके। प्रॉपर तरीका यही हुआ, ऐसा नहीं हो कि आपने सप्लीमेंट को पहली प्रायोरिटी दी उसके बाद आपने खाने को दी, ऐसा नहीं करना है। आपकी पहली प्रायोरिटी हमेशा खाना ही होगा। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज भी आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपका वेट गेन और वेट लॉस करने में। अगर आप ठीक से एक्सरसाइज करेंगे, ठीक से मसल ब्रेकडाउन होगी, हाइपरट्रॉफी होगी, तो वहाँ पे आपका वेट गेन होगा। ठीक है, अब ये नहीं कह रहा कि मैं केवल जिम वाले ही हैं या जिम से बाहर वाले लोग भी, उनके लिए मैं यही सेम चीज़ कहूँगा। अगर आप चाहते हैं बॉडी में हेल्दी वेट गेन करना चाहते हैं, बॉडी टोन अप हो, बॉडी ऐसे लूज़ ना रहे, अगर आप बॉडी में वेट गेन करें, स्किन आप कैसे मतलब झूले ना, कई लोगों की स्किन होती है एकदम ऐसे हिलाते हैं हाथ झूलती है, वेट गेन होता है, फेस इतना बड़ा हो जाता है, वो सब होता है। ठीक है, एक टाइम तक ठीक है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो स्किन लूज होती है, फेस एकदम भरा भरा लगता है, कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा मोटे हो रही हो, भद्दे दिख रहे हो, मतलब बहुत सारी टून ऐसे देखने में सुनने को मिलती है। तो आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो एक्सरसाइज में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो एक्सरसाइज करनी भी शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी डाइट। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तब आपके बॉडी में अच्छे खासे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब एक्सरसाइज में बदलाव क्या करें? फॉर एग्जांपल, आप जैसे होम वर्कआउट कर रहे हैं, मैं होम वर्कआउट का एग्जांपल देता हूँ, जिम का नहीं देता, जिम वालों को ऑलरेडी चलिए पता होता है। होम वर्कआउट जो कर रहे हैं, होम वर्कआउट जैसे कि वो एक दिन कर रहे हैं घर पे, बॉडी वेट वर्कआउट, पुशअप कर लिया, पुलअप कर लिया, उन्होंने लंजेस कर लिया, स्क्वाट्स कर लिए, बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसे घर की जो भी बॉडी वेट एक्सरसाइज वो उन्होंने कर ली। अब नेक्स्ट डे क्या करें? नेक्स्ट डे वो कर लीजिए। अब नेक्स्ट डे वो कर लें 15 to 20 मिनट्स जॉगिंग कर लें, काफ़ी है। अब ये मत सोचिए कि जॉगिंग करने से आपका वेट लॉस होगा, लेकिन आपके पास डाइट है ना। सब चीज़ आपके खाने से ही होगा। जब आपकी कैलोरी सरप्लस में रहेगी, जब आपकी डाइट से कैलोरीज ज़्यादा जाएंगी, तब वहाँ पे आपका वेट गेन होगा, तब आपका वहाँ पे वेट लॉस होगा। नहीं तो कई लोगों को आपने देखा है, लाइव एग्जांपल है, वो कितना भी कुछ भी कर लें उनका वेट कम नहीं होता, जिम में इतनी मेहनत करते हैं नहीं होता है। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि उनकी डाइट ठीक नहीं होती है। तो आपने ये बात दिमाग से निकाल देनी है अपने कि अगर मैं रनिंग करूँगा तो मेरा जो वेट है वो गिर जाएगा। नहीं, आपकी जो भी डाइट है सब चीज़ उसी से ही जुड़ी हुई है। अगर आप डाइट में अपनी कैलोरीज कम लेंगे तो वहाँ पे आपका उसी वजह से वेट कम होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में आपने यही चेंजेस करना है। एक दिन आपने बॉडी वेट एक्सरसाइज करी तो नेक्स्ट डे आपने रनिंग जॉगिंग करी या कुछ एक्स्ट्रा करा, वॉक करिए, उससे अच्छी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। खाने के बाद आप कर सकते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, या शाम के टाइम आप टाइम निकाल करके 20 ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं 15 से 20 मिनट, वो भी काफ़ी है, बहुत अच्छी रहेगी आपके ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। पॉइंट नंबर 4, स्पेशल। अब ये स्पेशल चीज़ क्या है? थोड़ी बड़ी चीज़ है इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं, स्पेशल में ही कर दिया मैंने, मुझे याद रहा और मैं आपको समझा पाऊँ, मैंने इसलिए थोड़ा लिखा है। स्पेशल से क्या आता है? स्पेशल में आपके आते हैं सप्लीमेंट्स, वही जो मैं आपको बात बता रहा था, वैसे पिछले पॉइंट में कवर हो गई, लेकिन मैं आपको और कुछ चीज़ बताना चाहता था सप्लीमेंट को लेकर के ही, तो मैंने इसको स्पेशल वाले में थोड़ा सा इसलिए लिखा है इसको। सप्लीमेंट्स में यही मैं आपको बताना चाहता था। अब कई लोग क्या करते हैं कि सप्लीमेंट्स पर डिपेंड होते ही होते हैं, ठीक है, और फिर आपकी सेकंड पॉइंट आता है कि ट्रेनर पे बहुत ज़्यादा अंधविश्वास कर लेते हैं कि आप वो जो भी कहेगा वही चीज़ मैं फॉलो करूँगा, जो भी कहेंगे ये करूँगा वो करूँगा। ठीक है, करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो बता रहे हैं, एक्सपीरियंस है उनका जो भी है, उनको फॉलो करो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप खुद भी रिसर्च करिए थोड़ा बहुत, सप्लीमेंट वगैरह जो भी ले रहे हैं आप उनको एक बार रिसर्च करिए, थोड़ा पढ़िए, गूगल है आपके पास, हिंदी से लेकर इंग्लिश में आपको सारी चीज़ें उस पर दिख जाती है, आप उसको देखिए, समझिए कि क्या प्रोटीन किस लिए। ये नहीं कह रहा डिटेल में पढ़ो, थोड़ा बहुत तो आप पढ़ लो कि हाँ मैं जो चीज़ ले रहा हूँ किस चीज़ के लिए। आपको कोई कुछ भी पकड़ा दे, कुछ भी उल्टा सुल्टा ले लें, और कोशिश करना है आपने कि
जो भी सप्लीमेंट आप लें वो इंडियन ब्रांड का हो, कोशिश करें। अगर आप ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन स्टोर से जाके ले रहे हैं, तब वो बाहर के ब्रांड का भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिल जाएंगे अगर आप शॉप से जा कर के लेंगे। क्योंकि ऑनलाइन आप मंगवाते हैं तो बाहर की ब्रांड के लगभग ज़्यादातर आपको फेक प्रोडक्ट देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो ये जो स्पेशल चीज़ है, इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सप्लीमेंट को आपने कम से कम प्रायोरिटी देनी है, वही पॉइंट है। प्रायोरिटी जितनी कम देंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, जितना आप खाने को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे उतना आपको मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करें। यही कुछ चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे वो तो आपकी बॉडी में अच्छे खासे चेंजेस देखने को मिलेंगे और आप आराम से अपना वेट गेन यहाँ से यहाँ पहुँचा सकते हैं। मीन्स जो अपना वेट है आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ है और यहाँ पहुँचा सकते हैं। आपका यहाँ पे 53 kg है, यहाँ पे आप उसको 60-75 जितना पहुँचाना चाहते हैं पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप अपने ऊपर अप्लाई करिए। और बात करें डाइट की मैंने वीडियो एक ऑलरेडी बना रखी है अपने चैनल पे कि मिनिमम डाइट प्लान, जो देसी डाइट प्लान है 700 रुपये का, मैंने उसमें कुछ आपको टिप्स बताए हैं, कुछ डाइट प्लान बताया, उसको आप फॉलो करें। अगर आपको बजट का इशू है तो उस डाइट प्लान को फॉलो करें, मैंने उसको फॉलो करा था, और उसको फॉलो करके आप अपना वेट अच्छे खासा गेन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी आपको सारी की सारी चीज़ें समझाने की। अगर आपके मन में और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मेरे को बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, एंड बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।